Hello everyone and once again welcome to उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑटोमेटेड रूल्स। हम लोग समझने वाले हैं कि ऑटोमेटेड रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिकली हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे सिनेरियोज को डिस्कस करने वाले हैं। 3-4 केसेस को हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे कि अगर ये सिचुएशन होगी तो इसका ऑटोमेटेड रूल हम लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही पावरफुल ऑटोमेशन का फीचर है ये, जो हमें गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। गाइस जब मैं अपने करियर की शुरुआत कर रहा था उस वक्त मुझे भी ये फीचर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा था। जब मुझे पता चला कि कुछ कंडीशंस के बेसिस पर जो मैं सोच सकता हूं कि अगर ये कंडीशन होती है ना तो मैं इस चीज को किसी भी एक्शन से ऑटोमेट कर सकता हूं। लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि मेरे ये कीवर्ड्स पॉज हो जाएं तो मैं इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकता हूं। जब ये मैंने देखा, इस फीचर को मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे भी लगा बहुत ही ज्यादा पावरफुल फीचर है और मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों में ना गूगल एड्स की कोई सुपर पावर दे दी गई है और मैंने बहुत सारे ना जो ऑटोमेटेड रूल्स हैं उनको क्रिएट कर दिया। तो गाइज ये गलती आप मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स जब आप 2-3 रूल्स जो है वो एक साथ क्रिएट करते हैं तो हो सकता है अगर आपने उसको ठीक तरीके से नहीं क्रिएट किया है तो जब आप 2-3 रूल्स क्रिएट करते हैं और आपने ध्यान नहीं दिया तो ये भी हो सकता है कि जो कंडीशंस आपने या जो एक्शंस उन रूल्स के अंदर रखे हैं आपने वो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट कर जाएं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब आपको हो जाए तो आप इसको बहुत ही अच्छे लेवल पर यूज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑटोमेटेड रूल्स का मतलब क्या है और उसके बाद प्रैक्टिकली हम लोग केसेस की तरफ बढ़ के जो है डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप से हम लोग ऑटोमेटेड रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस ऑटोमेटेड रूल्स का सीधा सा मतलब ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ हम लोग ऑटोमेशन करने जा रहे हैं। गाइस जब कभी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं ना, इट्स अ 2 स्टेप थिंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ भी ऑटोमेशन, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ऑटोमेटिकली ये कैमरा ऑफ हो जाए, राइट। तो कब ये कैमरा ऑफ हो जाए? अगर मैं कहता हूं सुबह 9 बजे ऑटोमेटिकली ये कैमरा ऑफ हो जाए तो दो चीजें हैं। देखो, सुबह 9 बजे इज द कंडीशन, 9 AM टाइम इज द कंडीशन और ऑफ होना इज द एक्शन। तो दो चीजें इन्वॉल्व हैं, एक क्या होती है हमारी कंडीशन और दूसरा क्या होता है एक्शन। मैं आपसे कहूं अगर आप यहां पर आ जाना तो आप पूछोगे कब हम यहां पर आ जाए, राइट। तो आ जाना इज द एक्शन और कब आ जाना इज द कंडीशन। तो गाइस यहां पर भी जब हम लोग ऑटोमेटेड रूल सेटअप करने जाएंगे तो जो दो प्राइमरी चीजें हैं ऑटोमेटेड रूल्स को सेटअप करने में वो होती है हमारी कंडीशन और एक्शन। तो अगर आपने कंडीशन और एक्शन को समझ लिया कि किन कंडीशंस पे क्या एक्शन करना है तो आप समझ लो कि ऑटोमेटेड रूल्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो आपको ये देखना है कि ऑटोमेटेड रूल्स के अंदर जाकर हम कितने तरीके के ऑटोमेटेड रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताना है, मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूं यहीं पर। लेट से मेरा एक कैंपेन है, उसके अंदर टेस्टिंग के लिए मैंने बहुत सारे जो हैं वो ऐड ग्रुप्स बना रखे हैं। अब अगर बहुत सारे ऐड ग्रुप्स हैं, लेट्स से 25 ऐड ग्रुप्स हैं, तो अगर किसी कैंपेन के अंदर 25 ऐड ग्रुप्स हैं और हर ऐड ग्रुप के अंदर एग्जांपल केवल मान के चल रहे हैं 10 कीवर्ड्स हैं, तो टोटल कीवर्ड्स कितने हो गए? 250 कीवर्ड्स। 250 कीवर्ड्स की जो रिपोर्ट है उसको देखना कोई आसान काम नहीं है मैनुअली, राइट। तो आप जाओगे एक कीवर्ड के ऊपर, आपने एक कीवर्ड को देखा कि अच्छा इस कीवर्ड का जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो कितना आ रहा है, अच्छा इस कीवर्ड की जो सीपीसी है वो कितनी आ रही है, अच्छा इस कीवर्ड की जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है वो कितना आ रहा है। तो आप इस टाइप से ना अपने सारे कीवर्ड्स को जो भी आपने 25 ऐड ग्रुप्स के अंदर रखे हैं उन सभी कीवर्ड्स को आप मैनुअली एक एक करके आप ऑडिट करोगे कि वो कीवर्ड्स किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वाला कीवर्ड मेरा ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसके हिसाब से जो डिजायर्ड एक्शन है वो आप लोगे, जो कि मे बी पॉसिबली ये भी हो सकता है कि आप उस कीवर्ड को पॉज कर दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, या रिमूव कर दो उस कीवर्ड को। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर इतने सारे कीवर्ड्स हैं, राइट, तो आपके लिए ये बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा कि आप एक एक करके ना उन कीवर्ड्स को मैनुअली जाकर चेक करो किसी भी मेट्रिक के ऊपर। किसी भी मेट्रिक का मतलब मैंने तो यहां कॉस्ट पर कन्वर्जन के बेसिस पे बताया, आप सीपीसी के बेसिस पे देख लो कि ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं इनको हमें ऑडिट करना है सीपीसी के बेसिस पर, कि जिनकी भी सीपीसी ज्यादा आ रही है उन वाले कीवर्ड्स को हमें यहीं पर छोड़ देना है, उनके साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है, राइट। सो ये सारी चीजें मैनुअली कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए हमारे पास ऑटोमेटेड रूल्स है। सिंपल सी बात है कि हम बोल देंगे कि इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर, इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर मेरे कीवर्ड्स को पॉज कर दिया जाए जब भी उनकी सीपीसी 10 रुपए से ज्यादा हो। तो जो मैंने टर्म यूज किया सीपीसी का 10 रुपए से ज्यादा होना, 10 रुपीज या इक्वल टू 10 होना, इज बेसिकली अ कंडीशन। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली कि उन कीवर्ड्स को पॉज कर दिया जाए, राइट। तो पॉज करना इज द एक्शन। तो आपने देखा ना कि ऑटोमेटेड रूल्स दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ है, फाइन।
तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कंडीशन है, अभी मैं फीचर्स को डिस्कस करूंगा आपसे, बट उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ जो कंडीशंस है, जो प्रैक्टिकल कंडीशंस है, उनको डिस्कस कर लेता हूँ और उनको हम लोग प्रैक्टिकली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो रूल 1 अगर आप देखो यहाँ पर, तो पहला जो केस है, जो सिनेरियो मैंने लिया हुआ है, वो है हमारा यहाँ पर पॉज ऑल द कीवर्ड्स गिविंग अस कन्वर्जन मोर देन ₹30 इन एन एड ग्रुप। किसी एक पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स हैं और वो मुझे जो कन्वर्जन दे रहे हैं वो ₹30 से ज्यादा दे रहे हैं, मैं उन कीवर्ड्स के साथ आगे नहीं मूव करना चाहता हूं, मैं उनको पॉज करना चाहता हूं, राइट। तो हाउ वी कैन डू दिस इज, हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारा जो गूगल एड्स का अकाउंट है इसके ऊपर, और जो हमारे ऑटोमेटेड रूल्स का ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर बल्क एक्शंस में ही मिलता है, ठीक है। तो रूल्स के लिए हम बल्क एक्शंस में जाएंगे और यहां पर हमें प्लस का ऑप्शन मिलेगा। नाउ वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, मतलब मुझे कैंपेन रूल करना है, मुझे एड ग्रुप रूल करना है, मुझे कीवर्ड रूल करना है, मतलब कंडीशन आपकी किसके बेसिस पर है, कैंपेन को स्टार्ट ऑफ किया जाए, एड ग्रुप को स्टार्ट ऑफ किया जाए, कीवर्ड्स को प्ले पॉज किया जाए, क्या आपकी कंडीशन किस बेसिस। तो मैंने कहा कि ये इन सारी चीजों में जो हमारी कंडीशन है दैट इज बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, सो आई विल गो अहेड विद द कीवर्ड्स, ठीक है। रूल हम लोग बाद में भी नाम रख सकते हैं, यहां पर जो रूल का नाम है, रूल का नाम आपको उसी तरीके से रखना है कि रूल क्या काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओनर हो गया एंड देन वी विल गो अहेड विद एक्शन, कि हमारा एक्शन क्या है। तो जैसा मैंने अभी यहाँ पर जो केस लिया हुआ है उसको हम लोग एक बार वापस ओपन कर लेते हैं। पॉज ऑल द कीवर्ड्स, तो हमें कीवर्ड्स को पॉज करना है इफ द कन्वर्जन कॉस्ट इज मोर देन ₹30, तो इस चीज को करना है। सो वी विल गो अहेड विद पॉजिंग द कीवर्ड। देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, आप कीवर्ड्स की बिड्स वगैरह भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट वी विल गो विद पॉज कीवर्ड्स, ठीक है। हमें पॉज करना है अप्लाई टू, ठीक है। तो अप्लाई टू अगर मुझे किसी एड ग्रुप के अंदर अप्लाई करना है, आई विल गो अहेड और मैं एक एड ग्रुप को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहां से मैं एक एड ग्रुप को सेलेक्ट कर लेता हूं कि इसके अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं उनको मुझे पॉज करना है एंड देन कम्स द कंडीशन, राइट। सो आई विल गो अहेड और यहां पर जो हमारी कंडीशन है, ठीक है, उसको हम लोग यहां पर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है, ठीक है, जो हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन है, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो फिर जो हमारा एक्शन है कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो पॉज हो जानी चाहिए। तो आप देख रहे हो इससे ज्यादा तो रूल में कुछ है ही नहीं, दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द एक्शन। अब यहां पर बात समझो आप, ये जो हमारे रूल्स होते हैं ना, ये डेली रन होते हैं। डेली का मतलब रोज सुबह अगर आपने सेट कर दिया कि देखो भाई रोज सुबह मेरा ये रूल चेक हो, अगर ये रूल ट्रू होता है, मतलब ये कंडीशन अगर मीट होती है तो एक्शन ले लिया जाए, ये अगर आप करना चाहते हो, राइट। तो आपने कहा कि डेली मेरा जो रूल है दैट शुड बी चेक्ड ऑन लाइक 9 AM से 10 AM के बीच में रोज चेक हो, ठीक है, एंड यूजिंग डेटा फ्रॉम ऑल टाइम, राइट। और अगर ये कंडीशन मीट करती तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो ईमेल रिजल्ट्स। तो यहां पर मतलब ये है कि जैसे आपने ये रूल क्रिएट किया, अब ये रूल जो है डेली रन होगा इतने टाइम के बीच में, अगर कंडीशन मीट होती है, ठीक है, कंडीशन मीट होती है, देयर विल बी चेंजेस, राइट। सो आप चाहते हो कि ये जो चेंजेस हैं ये आपको मेल पे पता चले, यस ओनली इफ देयर आर चेंजेस, ठीक है, ओनली इफ देयर आर एरर्स, अगर रूल रन होने में कोई एरर है तो आपको चाहिए, कोई भी ईमेल आपको नहीं चाहिए, ठीक है। या हर टाइम जो ये रूल रन होता है, इफ यू वांट टू गेट द ईमेल, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आप अगर इसको नहीं भी चाहते हो ईमेल्स को, तो आप नो ईमेल कर दो, देन यू कैन गो हेड एंड प्रीव्यू कि ये जो हमारा रूल है ये अभी किस तरीके से जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो मैं रूल का नाम भी रख देता हूं, हमें क्या करना है, कीवर्ड्स को पॉज करना है। तो गाइस यहां पर मैंने क्विकली ना नेम रख दिया है कि हमें क्या करना है, कीवर्ड्स को पॉज करना है अगर हमारी जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है किसी भी कीवर्ड की वो ₹10 से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर कीवर्ड्स को हमें पॉज कर देना, वो एवरीथिंग इज सेट, हम सिंपली प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। और गाइज अगर ये जो हमारा रूल है ये अभी रन होता है और कुछ भी चेंजेस इसको मिलते हैं तो वो यहाँ पर हमें शो कर देगा, बट अभी आप देखो अप्रॉक्सीमेटली 0 कीवर्ड्स वुड चेंज इफ यू रन योर रूल नाउ। तो अभी वो कंडीशन है नहीं, राइट। तो आई विल गो अहेड एंड सेव माय रूल, क्योंकि इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर वो कंडीशन नहीं मीट कर रही होगी, ये तो केवल हम लोगों ने सीखने के पर्पज से बनाया। नाउ दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर रूल, ठीक है। तो ये तो हमारा एक रूल हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। नाउ विल कम टू अनदर एग्जाम्पल, रेज द बिड्स ऑफ योर कीवर्ड्स टू द रिकमेंडेड टॉप ऑफ द पेज बिड where quality scope of the keyword is greater than 6 and run this rule on daily basis। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है, देखो जो भी हमने कीवर्ड्स रखे हैं, ठीक है, तो इस कीवर्ड्स की अपनी कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं कि अगर इस कीवर्ड की इतनी बिड रखी जाए, लेट्स से गूगल हमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है कि अगर इस कीवर्ड की कुछ बिड रखी जाए तो इसको टॉप ऑफ द पेज पहुंचाया जा सकता है। तो कुछ रिकमेंडेशंस गूगल प्रोवाइड करता रहता है हर कीवर्ड की, राइट। तो एवरी डे ये हम चेक करना चाहते हैं कि जो भी गूगल की रिकमेंडेशन है एक स्पेसिफिक कीवर्ड को
टॉप ऑफ द पेज पे पहुंचाने के लिए उतनी बिड इसकी इंक्रीज कर दो इफ वी वांट दिस थिंग। अब यहां पर एक समझो प्रॉब्लम है, मान लेते हैं आपका जो कीवर्ड है ना उसका क्वालिटी स्कोर बहुत कम है, उसका क्वालिटी स्कोर 2 है, और आपने कहा गूगल से कि मैं चाहता हूं कि इस कीवर्ड को टॉप ऑफ द पेज पहुंचा दिया जाए और इसके लिए जितनी भी इसकी बिड बढ़ानी हो बढ़ा दी जाए। तो बिड वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर कम है और आप बिड को बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे तब जाकर आपको एड रैंक मिलेगी, तो वो बिड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। इसीलिए मैंने एक और यहां पर कंडीशन लगा दी है कि भाई उन्हीं कीवर्ड के ऊपर इस चीज को लागू किया जाए जिनका जो क्वालिटी स्कोर है वो 6 से ज्यादा है। तो अगर किसी कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर 6 से ज्यादा है तो मैं मान के चलूंगा कि उसमें उतनी ज्यादा हमें जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है ना वो नहीं रखनी पड़ेगी, थोड़ी कम भी बिड रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, कंपेयर टू 2 की जो क्वालिटी स्कोर है अगर उससे हम कंपेयर करें। मतलब एक कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर 2 है तो उसको एड रैंक दिलाने के लिए तो हमें बहुत ही हाई बिड करनी पड़ेगी, वहीं पर एक कीवर्ड का अगर क्वालिटी स्कोर 6 है तो उतनी हाई बिड हमें नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो फिर से इस पर्टिकुलर रूल के हिसाब से हम क्या कह रहे हैं कि एक कीवर्ड जो कि है, ठीक है, उसको टॉप ऑफ द पेज में दिखाने के लिए जो भी गूगल की रिकमेंडेड बिड है उस तक पहुंचा दिया जाए अगर उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो 6 से ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो रन करते हैं, फाइन, और यहां पर हम लोग एक और जो रूल है उसको क्रिएट करते हैं। तो मैं प्लस के ऊपर आ जाता हूं, ठीक है, और ये भी गाइस कौन सा रूल है आपको पता है, कीवर्ड रूल है। तो मैं कीवर्ड रूल के ऊपर आ जाऊंगा और मैं यहां लिख दूंगा रेज बिड्स, राइट, और रेज बिड्स, और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं उन कीवर्ड्स की जिनका जो क्वालिटी स्कोर है वो ग्रेटर देन 6 है। गाइस इट इज टोटली अप टू अस कि हम इसका क्या नाम रखें, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने भी कोई रूल नहीं फॉलो किया, यहां पर रैंडम सा मैंने नाम रख दिया। नाउ द एक्शन इज वी हैव टू चेंज कीवर्ड बिट्स एंड न्यू बिट्स जो हमें करनी है वो ना तो नई बिट हम सेट करना चाहते हैं, ना तो इंक्रीज करना चाहते हैं, ना तो डिक्रीज करना चाहते हैं, एंड रेज बिट्स टू टॉप ऑफ द पेज सीपीसी, ठीक है। टॉप ऑफ द पेज में पहुंचने के लिए जितना सीपीसी चाहिए उसके हिसाब से करना है। और यहां पर हमें एक ऑप्शन भी दे रहा है कि देखो भाई ऊपर तो ले जाना बट एक मैक्स सीपीसी बिड की लिमिट है, वो एक अच्छी चीज है। मैं लेट से यहां पर 60 रुपीज रख देता हूं, ठीक है। बट ये चीज किन के ऊपर लागू हो, उन कीवर्ड्स के ऊपर लागू हो, जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं कंडीशंस में, ठीक है, उन कीवर्ड्स के ऊपर लागू हो जिनका जो क्वालिटी स्कोर है, राइट, यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा, जिनका जो क्वालिटी स्कोर है दैट इज ग्रेटर देन 6 और इक्वल टू, हम लोग यहां पर ले सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब गाइज यहां पर देखो ये हमसे ये भी बोल रहा है कि इंक्लूड कीवर्ड्स विद क्वालिटी स्कोर ऑफ डैश, मतलब बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको इनिशियली, जिनकी उतनी परफॉर्मेंस नहीं आई होती है तो उनको इनिशियली क्वालिटी स्कोर नहीं मिलता है। तो ये बोल रहा है क्या उन कीवर्ड्स को भी जो है वो इंक्लूड करना है? नहीं भाई, हमें उन कीवर्ड्स को बिल्कुल नहीं इंक्लूड करना है क्योंकि उनकी तो डेटा ही नहीं है, तो हम डेटा के बेसिस पे ऑटोमेशन रूल्स बनाना चाहते हैं, राइट। तो वी विल गो हेड और मैं यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दूंगा, राइट, और ये जो कीवर्ड्स हैं वो इनेबल और पॉज दोनों के ऊपर लागू होंगे, ठीक है। तो अगर आप केवल इनेबल के ऊपर लागू करना चाहते हो, ये जो कंडीशन है वो आप केवल यहां पर सेट कर सकते हो कि ये वाली कंडीशन केवल इनेबल कीवर्ड्स के ऊपर लागू होगी अगर उनका क्वालिटी स्कोर 6 से ज्यादा है। तो ये रूल की जो फ्रीक्वेंसी मैंने रखी हुई, जैसे डेली इसको चेक किया जाए अगेन 9 AM से 10 AM के बीच में, और अगर ये रूल मीट होता है तो उनकी जो बिड्स है टॉप ऑफ द पेज पे पहुंचाने के लिए वो जो है वो अप्लाई कर दी जाए। एंड देन अगेन यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ईमेल रिजल्ट्स है एंड वी विल गो हेड और मैं इसको सेव रूल कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा जो रूल है आप देख सकते हो यहां पर हमारा रूल जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो 2 रूल्स हमारे क्रिएट हो गए। उसके बाद मैंने एक और यहां पर कंडीशन लिखी हुई है। गाइस देखो ये सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं आपके क्लाइंट के लिए, आपके बिजनेस के लिए सिनेरियोज इसी टाइप से क्रिएट होते हैं। तो मैंने कहा कि क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें हमें एक कैंपेन को केवल और केवल वीकेंड के लिए रन करना हो, हमें बाकी टाइम के लिए नहीं रन करना है, हमें उस कैंपेन को केवल और केवल वीकेंड के लिए जो है वो रन करना है, ठीक है। तो वीकेंड के लिए रन करने का मतलब ये हो गया कि सैटरडे और संडेज को केवल हम रन करना चाहते हैं। तो अब यहां पर समझो यहां पर 2 रूल्स बनेंगे, मतलब इस टाइप के सिनेरियोज को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 रूल्स की जरूरत है। एक रूल का क्या काम होगा कि वो हमारा कैंपेन को हर सैटरडे को 9 बजे सुबह स्टार्ट कर दे, और दूसरे जो रूल है उसका काम होगा कि वो हमारे कैंपेन को एवरी संडे 9 PM को पॉज कर दे। तो इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, या आप इसको कह लो 2 रूल्स की प्रोसेस अगर आप इस सिनेरियो को इंप्लीमेंट करना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आ जाते हैं प्लस के ऊपर और इस बार हमें जाना पड़ेगा कैंपेन रूल के अंदर, और मैं यहां लिख देता हूं स्टार्ट कैंपेन, ठीक है, स्टार्ट कैंपेन, और ये सैटरडे वाला स्टार्ट कैंपेन है। और एक्शन में हमें क्या करना है, वी हैव टू लाइक इनेबल कैंपेन हमें करना है, ठीक है। अप्लाई टू कैंपेन्स इन द सेलेक्टेड अकाउंट, ठीक है, सारे कैंपेन से कुछ सेलेक्ट करना है, यस वी हैव टू सेलेक्ट, ठीक है, इसको हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो स्टेटस है वो क्या होगा, ऑल
तो नहीं होगा, ठीक है, इनेबल्ड भी नहीं होगा। इनेबल्ड या जो पॉज हैं, ठीक है, जिनका जो कंडीशन इनेबल या पॉज है, उन कैंपेन्स को आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमें ये कब करना है। लेट्स से हम इसको हर सैटरडे को करना चाहते हैं मंथ में, तो मैं इसको सैटरडे यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। एंड जो हम लोगों ने कंडीशन रखी हुई है वो लेट्स से विल गो अहेड विद 9 AM, ठीक है, 9 AM से 10 AM एंड दिस इज इट। और मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर सेव। तो इस टाइप से ये तो हमारा स्टार्ट वाला जो रूल है वो सेट हो गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं कैंपेन रूल्स के अंदर, और मैं चला जाऊंगा एक्शन के अंदर एंड देन वी विल गो हेड विद द पॉज कैंपेन, राइट। तो किस पर्टिकुलर कैंपेन को हमें पॉज करना है, हम जाएंगे यहाँ पर और इस पर्टिकुलर कैंपेन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि पॉज करना है हमें। और यहाँ पर हम लोग क्विकली कैंपेन का नेम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कि जो हमारा कैंपेन का नेम है लेट्स से इक्वल्स जो भी हमारा कैंपेन का नेम होगा, इस पर्टिकुलर कैंपेन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैंपेन नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस कैंपेन नेम की कंडीशन के हिसाब से इसी पर्टिकुलर कैंपेन नेम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमें स्टॉप भी कर देना है वीकली संडे को यहाँ पर 9 PM से 10 PM के बीच में, फाइन। तो गाइस हम लोग यहाँ पर इसको सेव रूल कर सकते हैं और इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग जो हमारे रूल्स हैं उनको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसका नाम हमें देना होगा स्टॉप कैंपेन, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग नाम दे देना, मैं केवल नाम दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, स्टॉप कैंपेन मैंने इसका नाम दे दिया एंड देन वी विल गो हेड और मैं इसको सेव रूल के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दूंगा। तो गाइस इस टाइप से हम लोग जो हमारे ऑटोमेटेड रूल्स हैं उनको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने देखा, ठीक है। तो कुछ सिनेरियोज हमने लिए थे, कुछ मैं फीचर्स यहाँ पे बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी। पहली चीज तो ये कि दीज रन्स वंस अ डे, मतलब अगर आप ये चाहो कि ये दिन में 10 बार उस चीज को चेक करें, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर आप चाह रहे हो कि ये रूल, एक सिंगल रूल दिन में 10 बार चले या आवरली बेसिस पे चले, ठीक है, हर 2 घंटे बाद जो है वो चले, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। उसके लिए फिर आपको स्क्रिप्ट्स को यूज करना पड़ेगा, बट स्क्रिप्ट्स बहुत ही लार्जर अकाउंट्स के लिए होती हैं, जहां पर बहुत बड़े अकाउंट्स होते हैं वहां पर हमें स्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप जो है एक नॉर्मल अकाउंट रन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में आपका जो वर्क है वो ऑटोमेटेड रूल्स के थ्रू हो सकता है, फाइन। तो दिस इज वन फीचर एंड द अनदर फीचर इज कि मान लेते हैं कि किसी रूल के थ्रू कोई चेंजेस हो गए, फाइन। तो जो भी चेंजेस उस रूल ने किए हैं, अगर आप उनको अनडू करना चाहो दैट यू कैन ऑल्सो डू, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो रिजल्ट्स में आपको ऑप्शन मिलेगा और यहां पर आपको उसको अनडू करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हम लोग जो हमारे ऑटोमेटेड रूल्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड रूल्स में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले से आप ना कंडीशंस और एक्शंस इन 2 चीजों के ऊपर खूब ज्यादा काम कर लें कि क्या कंडीशन होगी तो क्या एक्शन होगा। अगर आपने इस चीज के ऊपर ठीक तरीके से काम कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने ऑटोमेटेड रूल्स जो हैं उनको बना लिया, ठीक है। गाइस आई बिलीव वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।